हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। नीट की तैयारी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आ चुकी है लगभग, और उसी के सिलसिले में एनटीए ने एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया है। अपडेट है एक करेक्शन विंडो के लिए। अगर फॉर्म में किसी टाइप की गलती हुई है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा, कुछ एक पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं एनटीए ने कि इस इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। कब तक कर सकते, वो डेट यहाँ पर उन्होंने दी है। तो इसको फटाफट से अपन देख लेते हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये मिल जाएगा, अगर वहां आप देखते हैं तो 6 मार्च का ही है पब्लिक नोटिस। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम 2025 के लिए जो हो रहा है आपके पास, ये तो सिंपल सा पता है कि मई 2025 को 2 बजे से 5 बजे के बीच में एग्जाम होगा। जो करेक्शन विंडो है यहाँ पर सिंपल सा उसे देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन पर्टिकुलर्स 9 to 11 मार्च, 9 तारीख, 10 तारीख और 11 मार्च को आप करेक्शन कर सकते हैं। जो पहले भी उन्होंने बताया था, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग 11 तारीख को जो है ये करेक्शन विंडो जो है वो बंद हो जाएगी रात को 11:50 पे, ठीक है। तो डेडलाइन आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद में किसी भी टाइप का कोई भी करेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। Since it is a one-time facility extended to the candidates to avoid any hardship to them, एक बार ही होगा, बार बार ओपन नहीं होगा ये। तो इसीलिए कैंडिडेट को ये ऐसा इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आप फटाफट से जो भी करेक्शन हो वो कर लीजिएगा, जैसे ही फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट आ जाए उसके बाद से, ठीक है। It is important to highlight that final correction will be applicable only after payment of any additional fee if required। अगर किसी प्रकार की जरूरत होगी तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे वो लेंगे करेक्शन का। वो फीस अगर आपने डिपॉजिट करवा दी है तभी वो करेक्शन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। In cases where changes affect the fee amount, candidate will be charged any excess fee accordingly। प्लीज नोट दैट एनी एक्सेस पेमेंट मेड विल नॉट बी रिफंडेड। जो भी आप कर रहे हो वो पेमेंट वापस रिफंड नहीं होगा। किस किस में करेक्शन यहाँ पर हो सकता है उसकी अगर अपन बात करें तो ये कुछ फॉर्म में गलतियां हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड्स। फील्ड्स कौन कौन से, फादर नेम एंड क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, पिताजी का नाम और वो क्या काम करते हैं। माताजी का नाम, मदर नेम एंड क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन, वो आप चेंज कर सकते हैं किसी एक का, एनी वन, ठीक है, दोनों में से एक। कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज और एड ऑल द फॉलोइंग फील्ड्स, ये सारा चेंज कर सकते हैं वो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, क्लास 10th और 12th में अगर आपने परसेंटेज में या किस नाम वगैरह में गलती की है तो वो कर सकते हो। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, कैटेगरी आपकी, जो कैटेगरी उसको करेक्ट कर सकते हो, सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी। सिग्नेचर और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नीट, आपने पहले भी अगर नीट एग्जाम दिया है और गलती से एक की जगह दो हो गया, दो की जगह एक हो गया, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। एड्रेस के आधार पर ये चेंज कर सकते हो। एक तो एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन, कि आप कौन से सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं, दूर हो गया, पास हो गया, या तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। और मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, कौन से मीडियम से आप देना चाहते हो, हिंदी का इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का दूसरा लैंग्वेज हो गया, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। नोट में 3 पॉइंट लिखे, इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। तो ले सकते हैं, पहले ही बता दिया मैंने आपको, फीस ले सकते हैं एक्स्ट्रा। करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी इफ एनी। अगर किसी टाइप की कोई फीस है और आप करेक्शन करवाना चाहते हो तो वो फीस जमा करवाने के बाद ही सही माना जाएगा फॉर्म, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। The only one-time correction will be allowed to the candidate once the corrections are done and submitted. The form shall be frozen। एक बार कर दिया, ऐसा नहीं कि 9 तारीख को भी मैंने कर दिया, 10 को मैं देख रहा हूँ कि यार वापस मुझे कोई करेक्शन करना है, तो एक बार फॉर्म फिल सबमिट होने के बाद में फ्रोजन फ्रोज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा वो जो आपका फॉर्म है वो, अब उसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। क्लियर है, ये अपडेट है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, करेक्शन बहुत केयरफुली आपको करना है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।